Let's begin. चलो वीडियोस ऑन. तो what we are gonna start today is अपना first chapter of अपना FM that is called as financial ये leverage, financial management का first chapter called as leverage. ठीक है, तो पहले समझेंगे leverage क्या होता है, उसका यूज क्या है अपने FM में. ठीक है, तो let's begin before wasting any time. अच्छा, एक ही बात, मैं जब पूछूंगा तो फटाफट अनम्यूट करके आंसर देना. कैलसी सबके पास रेडी है ना? मैं बहुत सारे कैलकुलेशन पूछूंगा तो कैलसी रेडी रखो. ठीक है, तो एज यू कैन सी नाउ द चैप्टर का हेडिंग इज वेरी सिंपल, लेवरेज. तो लेवरेज मतलब है क्या, पहले वो समझो. ठीक है, पता है ऐसा तुमने सीसॉ खेला है क्या रे? सीसॉ, सीसॉ यहाँ पे एक जन बैठता है, बराबर है, और यहाँ पे एक जन बैठता है, लेकिन यहाँ पे ना एक बीच में मिडिल में एक जन से कुछ लेवर्ड होता है, लेवर, और जो लेवर होता है ना वही तेरा लेवरेज का काम करता है. मतलब तू जितना इधर नीचे जाएगा ये पार्ट उतना ही ऊपर जाएगा. तो तू यहां से नीचे जाने के बाद ये पार्ट जब ऊपर जा रहा है, ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लेवरेज, डिग्री ऑफ चेंज. मतलब जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा. तो देखो, समझ रहे हैं क्या? ये कॉर्नर और ये कॉर्नर भले ही दूर है, एक कॉर्नर पे तू बैठा है, दूसरे कॉर्नर पे तेरा दोस्त बैठा है, दोनों भी कॉर्नर्स दूर है, बट यू आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ दिस लेवरेज. ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा है? तो लेवरेज ये ऐसा चीज होता है विच डिफाइंस तू कितना नीचे गया तो सामने वाला कितना ऊपर जाएगा, एंड वाइस वर्सा. अगर सामने वाला नीचे आया तो तू कितना ऊपर जाएगा. ये जो डिग्री ऑफ चेंज बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू इज कॉल्ड एज लेवरेज. ये समझ रहे? और यही जो चीज है ना, ये जो चीज, ये दोनों चीजों को कंट्रोल कर रही है. तेरे को भी कंट्रोल कर रही है, मतलब तू ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे लेके आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है तेरे को नीचे लेके आ रहा है. तो ये जो चीज है ना जो तेरे को दोनों को भी कंट्रोल कर रही है, दैट थिंग यू बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड इज कॉल्ड एज लेवरेज. लेवर का काम करता है, लीवर का काम करता है. समझ रहे हैं पक्का? तो लेवरेज इन शॉर्ट इज व्हाट, अ डिग्री ऑफ चेंज ड्यू टू सम रीजंस. एक की चेंज के वजह से करस्पॉन्डिंग दूसरा कितना बदलता है उसको बोलते हैं लेवरेज. ध्यान से सुनो मैं क्या बोला. मैं ऐसे नहीं बोला दूसरा क्या बदलता है, मैंने बोला तेरे में जो चेंज आया, मतलब तू नीचे गया, दिख रहा है क्या यहाँ पे? तू नीचे गया, तो तू नीचे गया, ये चेंज के वजह से दूसरा कितना ऊपर गया, ये जो रेशो है ना दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं लेवरेज. ये समझा एकदम दिमाग में पक्का? तो लेवरेज ये वर्ड का मतलब समझा क्या? इन शॉर्ट डिग्री ऑफ चेंज. किसी एक पार्टिकल में चेंज करने के वजह से दूसरे पार्टिकल में कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज लेवरेज. इज इट वेरी क्लियर? पक्का? हाँ ना बोलो फटाफट अनम्यूट करके. ये समझा व्हाट इज लेवरेज? कॉमन सेंस, मतलब ये नॉट इन एफएम टर्म, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लेवरेज का मीनिंग इन नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग. ठीक है, अभी आते हैं अपनी तरफ. अपने को क्या ढूंढने का है? तो अपने को भी ढूंढने का है लेवरेज बिटवीन इन योर फाइनेंशियल मार्केट. तो उसके लिए अपने पास तीन फॉर्मूलाज आएंगे. दोस फॉर्मूलाज आर फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, दूसरा नाम लेंगे हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और लास्ट वाला कंबाइंड लेवरेज. इज इट वेरी क्लियर? तीन समझा, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज. ठीक है, चलो उसके आगे मेरे को जरा बात बताओ रे. डू यू रिमेंबर वन थिंग वेरी वेल? सेल्स में से हम माइनस करते वेरिएबल कॉस्ट, फिर मिलता है अपने को कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ रे मेरे को, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में एग्जैक्ट फर्क क्या है? बोलो फटाफट अनम्यूट करके. यस अदिति, फास्ट. Variable cost changes from time to time and fixed cost doesn't change from time to time.
एग्जैक्टली, टाइम टू टाइम से ज्यादा अच्छा वर्ड है यूनिट्स एज पर प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। इसका एग्जांपल क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेता है, यू आर प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम्स, ठीक है, तो दिन में 100 आइसक्रीम्स बनाती है, तो बट ऑब्वियस यू रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रॉ मटेरियल फॉर 100 आइसक्रीम्स। तो तू अगर कल जाके 1000 आइसक्रीम बनाया तो जितना मटेरियल तेरे को 100 आइसक्रीम्स बनाने के लिए लगा, उतने मटेरियल में कैन यू प्रोड्यूस 100 आइसक्रीम्स? नो, हाउ कैन यू? बिकॉज दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ना, दैट चेंज एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। लेकिन वही जहां पे तू जिस फैक्ट्री में, जिस गोडाउन में तू आइसक्रीम बना रही है, उसका रेंट, तू दिन में 100 आइसक्रीम बनाया तो भी उसका रेंट 10,000 ही है, और तूने 1000 भी आइसक्रीम बनाया दिन का तो भी उसका रेंट 10,000 ही है। तेरे को मालिक कुछ एक्स्ट्रा मांगने नहीं वाला है, समझ रहा है क्या? तू वो गोडाउन में या वो फैक्ट्री में कितना भी यूनिट्स बना, दैट इज योर कॉल। तो दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज रेंट। मतलब मैं एग्जांपल दिया एक, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज होता नहीं है। अच्छा ऐसे किया तो तूने फैक्ट्री लिया लेकिन तूने आइसक्रीम बनाया ही नहीं, क्या फिक्स्ड कॉस्ट आएगा? आएगा ना? यस अशुल, यस और नो? आएगा, राइट? क्यों? बिकॉज वो कांस्टेंट है। तू प्रोडक्शन कर, प्रोडक्शन मत कर, प्रोडक्शन ज्यादा कर, कितना भी कर, आओ तो आना ही है। लाइट बिल बता क्या है? वेरिएबल की फिक्स्ड है, वेरिएबल। तूने ज्यादा लाइट यूज किया तो ज्यादा बिल आएगा, कम लाइट यूज किया तो कम बिल आएगा, और क्या? इज इट वेरी क्लियर? पक्का? तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में फर्क समझा क्या? रिमेंबर माय लाइंस, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसा नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? चल फटाफट लिख के ले मेरे साथ। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोला मैं? वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। लिखा फटाफट चलो। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। Variable cost changes as per change in production. Increase in production, increase in variable cost. ऐसा लिखो, देखो स्क्रीन पे देखो, increase in production, increase in variable cost, decrease in production, decrease in variable cost. शॉर्ट फॉर्म में लिखो, लिख दिया? अच्छा, अभी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या लिखोगे? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ना, नेक्स्ट आर मार्क, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बढ़ा घटा, मैं तो उसके ऊपर जाके बोलते हैं प्रोडक्शन कर भी मत, जीरो प्रोडक्शन, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा ना। तो इसके आगे पूरे लेवरेज के चैप्टर में मेरे को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में किसी का भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली। वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर चेंज इन प्रोडक्शन and fixed cost remains constant irrespective of production. Is it very clear? पक्का? अभी ध्यान दो, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू, पता है किसी को क्या मिलता है? अपने को बोलो अनम्यूट करके, पता है तो? कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। लिखो मत, पहले देखो, टाइम देगा लिखने के लिए। गिव्स यू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या तो मिलता है अपने को? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, फिर इसमें से क्या माइनस करेगा रे? लेस व्हाट? बोलो। आई माइनस होगा मतलब इंटरेस्ट, फिर क्या मिलेगा अपने को? EBT, मतलब क्या? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करेगा? टैक्स। फिर क्या मिलेगा?
अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये समझ रहे क्या बोल रहे हैं मैं? पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? डन? अच्छा, उसके आगे जाके मेरे को बताओ, इतना सब होने के बाद EAT तक पहुंच गए, तो बताए हम लोग जनरली क्या करते थे? यहाँ पे ये EAT मिल गया तो हम लोग यहाँ पे करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड देन गेट योर EPS। सुना EPS? अर्निंग्स पर शेयर। या तो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? डन? तो ये फ्लो समझ रहे हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी यू नो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ? आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। Sales minus variable cost gives you contribution, minus fixed cost gives you EBIT, earning before interest and tax, less interest gives you what? Earning EBT, earnings before tax, less tax will give you earning after tax, divided by number of equity shares give you EPS. Is it very clear? पक्का? EPS का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग पर शेयर। याद है ना सबको ये बात? ठीक है। अच्छा, अभी ये जो दो पार्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी सिखाने वाला है, तो ध्यान से सुनो। अभी जस्ट मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बोला कि अपने को ना मेजरली तीन टाइप का फॉर्मूलाज देखना है। अरे कौन सा? ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। रिमेंबर ये लाइन, राइट? तो ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब तेरे को एक वर्ड समझ रहा है क्या उसके? वो ऑपरेटिंग लेवरेज ये वर्ड समझ रहा है क्या? वो कुछ तो बोल रहे कि ऑपरेटिंग खर्चे का लेवरेज निकालना है। तो ये पूरे चार्ट में ना, ये जो मैंने बनाया है ये पूरा, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही है, दिख रहा है ये, और ये है तेरा फिनेंशियल एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज योर फिनेंशियल एक्सपेंस। क्यों? कॉमन सेंस। इंटरेस्ट तू कब देता है? जब तूने लोन लिया रहता है, मतलब इन शॉर्ट तूने फाइनेंस ले रहे ना, इसलिए उसको बोलते हैं फिनेंशियल एक्सपेंसेस। तूने फाइनेंस मार्केट से उठाने के लिए लोन लिया, अभी लोन लिया तो पैसा भी भरना पड़ेगा उसके ऊपर, क्या इंटरेस्ट, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फिनेंशियल एक्सपेंसेस। इज इट वेरी क्लियर? तो एक चीज को समझ रहे हैं क्या रे? ऑपरेटिंग लेवरेज में अभी कुछ तो बात थी, मैंने अभी वो सीसॉ दिखाया था, पता है? वहां पे एक बीच का एक दांडा है जिसकी वजह से तेरा दोस्त और तू ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट ये जो फिनेंशियल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ना, ये वो बीच का दांडा है जो कंट्रीब्यूशन और EBIT को हिलाएगा। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा है? मैं फॉर्मूलाज बिल्कुल रटवा नहीं रहा है, मैं फॉर्मूलाज कैसे बन रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है? वो कैसा बन रहा है वो समझ गया ना, तो कभी भूलेगा नहीं फॉर्मूलाज कैसे बन सकता है, ठीक है? तो ये तेरे को याद है मैंने बताया सीसॉ वाला बात, वही बात याद मेरे को। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर बढ़ गया तो बट बस EBIT घट जाएगा। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस घट गया, फिर ज्यादा हो गया, तो EBIT बढ़ जाएगा। तो ये EBIT है, EBIT क्या बोले, सॉरी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये ऐसा आइटम है ना विच हैव अ पोटेंशियल टू चेंज EBIT। यस और नो? जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा उतना EBIT कम, जितना फिक्स कॉस्ट कम उतना EBIT ज्यादा। ये समझ रहे हैं? पक्का? तो अभी मैं फॉर्मूलाज बनाऊं क्या इसका? तो बोलते एक काम करते, इसके लिए ना अभी मस्त फॉर्मूला बनाते, बिल्कुल भी रट्टा नहीं, एकदम कॉमन सेंस से फॉर्मूला बनाएंगे। अभी देखो मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा है, हाँ उज्जवल, आंसर दे मेरे को। ऑपरेटिंग लेवरेज किसके आजू बाजू घूमता है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कि इंटरेस्ट के? अनम्यूट कर। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज किसके आजू बाजू घूमता है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कि ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल एक्सपेंस के? बट ऑब्वियस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के। हाँ करेक्ट है? तो बता मेरे को, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। उसके नीचे कौन है? EBIT। EBIT। बस इतना फॉर्मूला है, खत्म। भूल सकते हैं क्या तू जिंदगी में?
कभी नहीं भूल सकता। सच भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता। कैसे भूलेगा? सिंपल है, अगर तू एग्जाम में भूल भी गया तो भी टेंशन लेने का नहीं, सवाल पूछने का। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या? इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक ही है, ये वाला, तो उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला, खत्म। बिकॉज दैट हैव, ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसा रट्टा मत मारो। ऑपरेटिंग फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट हैव अ पोटेंशियल टू चेंज कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। ये दोनों के बीच का ऐसा चीज है जो इफेक्ट करता है दोनों के भी रिलेशन के ऊपर। इज इट वेरी क्लियर? चलो अभी यही सेम लॉजिक लगा के मेरे को फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बता। फाइनेंशियल लेवरेज किसके आजू बाजू घूमेगा? इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट के नीचे कौन है बता? ईबीआईटी और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हो गया? समझ रहे हैं? पक्का? एफएम में रेशियोज या फिर फॉर्मूलाज रट्टा मारेगा ना, बाय एंड ऑफ सिलेबस तू पक जाएगा। हर एक चैप्टर में बहुत भर भर के फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज रट्टा मत मारो। मैं जो सिखा रहा है ना वो इसीलिए सिखा रहा है ताकि रट्टा ना मारो, ठीक है? ये सिर्फ ऐसा फॉर्मूला लिख के भी डायरेक्ट सम स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मैं तेरे को बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूलाज कैसे आ रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो इन शॉर्ट, fixed costs have that potential to change EBIT and interest have that potential to change EBT. Is it very clear? अभी लास्ट, you remember देखो मैं 3 बोला था, बता, कोई बता सकते हैं कौन से 3 थे? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा क्या था? फटाफट अनम्यूट करके। कंबाइंड लेवरेज। वेरी गुड, कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज का ना बहुत सिंपल बात बोलता है। देखो, इफ यू ऑब्जर्व करेक्टली, ऑपरेटिंग लेवरेज ना ये दोनों को रिलेशन के बारे में बात करता है, करेक्ट है? फाइनेंशियल लेवरेज है ना, ये दोनों के रिलेशन के बारे में बात करता है, करेक्ट है? ऑपरेटिंग बात करता है ये दोनों के बारे में, फाइनेंशियल बात करता है ये दोनों के बारे में, और कंबाइंड नाम में ही है कंबाइंड, तो ये बात करता है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग दोनों के बारे में। चल मेरे को फॉर्मूला बता, फिर खुद से बना, चल क्या आएगा बोल? ऊपर और नीचे डायरेक्ट बोलो, बोल। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। एग्जैक्टली, समझ रहे? पक्का? क्या आएगा बोल फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या? ईबीटी। इज इट वेरी क्लियर? डन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अभी देखो ना, अपने बुक्स में अगर बहुत बार ऐसे फॉर्मूला दिखेगा, वहां पे 2 मिनट बेटा, वहां पे ना लोग ऐसे लिखते हैं, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू, वो लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। चल प्रूफ करे ये फॉर्मूला गलत, ये फॉर्मूला भी बराबर है, हमने जो किया वो बराबर है, वो प्रूफ करे क्या? चल, उन्होंने, वो लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, बराबर है? चलो, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है बोल? कंट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट? बोलो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और फाइनेंशियल का फॉर्मूला क्या है बोल? ईबीआईटी अपॉन व्हाट? ईबीटी। देखो एक चीज दिख रहा है क्या कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है बोल? ईबीआईटी क्या बचा बोल? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यही तो मैंने बोला ना, बस। तो रट्टा मत मारो, लॉजिकली कर सकते हो ना सब बात। इज इट वेरी क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम? डन? तो ये फॉर्मूलास कैसे आया वो समझा क्या बोलो पहला? कोई भी एक भी जन मेरे को रट्टा मारने वाला नहीं चाहिए इधर। मैंने, इफ यू ऑब्जर्व, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 25 मिनट्स नाउ ऑन जस्ट हाउ दिस फॉर्मूला केम। क्लियर है? तो अगेन लास्ट टाइम रिवीजन दे रहा हूं, बोलो क्या बोला मैं? व्हेन यू हैव
relation between contribution and EBIT, it's operating leverage. When you are looking for relation between EBIT and EBT, it is financial leverage. But when you are looking relation between contribution till बोल रहा है मैं, टू नहीं बोला, हाँ, कंट्रीब्यूशन टिल EBT, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज. इज इट वेरी क्लियर? पक्का? डन? चलो फटाफट लिख के लो. मैंने कैसे प्रेजेंट किया देखो. और ये भी लिखना, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये वाला है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, वो EBT, ये फॉर्मूला आया कैसा? बिकॉज वो फॉर्मूला क्या बोलता है? कंबाइंड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ना, OL इंटू FL. तो OL और FL को अगर हमने डाला तो वी कैन सी उसमें से EBIT कट होता है, और EBIT कट होके जो बचता है दैट इज योर कंबाइंड लेवरेज. सर बोलो सर, एक बार वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन रिपीट करो ना. वेरिएबल कॉस्ट का है डेफिनेशन रिपीट करो ना. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट changes as per change in production. Variable cost changes as per change in production. थैंक यू सर. चलो लगा? हो सर. चलो यस सर. लेट्स बिगिन देन फर्दर. अच्छा, अभी ये तो हो गया फॉर्मूलास कैसे बना, अभी सीखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे. चलो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना फेवरेट सेल्स. और अभी जो मैं सम दिखा रहा हूँ ना वो पूरा हाइपोथेटिकल है. तो ऐसा मेरे को कोई पूछूंगा, अरे सर टैक्स 30%, आपको कैसे पता? अरे मैं अज्यूम कर रहा है रे. ठीक है, सेल्स है फॉर एग्जांपल 20 lakhs. ठीक है, लिखो मत. माइनस वेरिएबल कॉस्ट है नियरली अबाउट, पकड़ के चल, कितना लेना है बोल? 4 लाख. ठीक है, कितना बचा? 16 लाख. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? योर कंट्रीब्यूशन. लिखो मत, पहला ही सम है ना. बाद में क्या माइनस करते बोल इसमें से? फटाफट अनम्यूट करके बोलो. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट विच इज फॉर टाइम बिंग हम लोग लेते हैं 6 लाख, तो राउंड फिगर आ जाएगा ना. चलो क्या बचेगा? EBIT विच इज योर 10 lakhs. करेक्ट है. अभी फॉर टाइम बिंग हम लोग इंटरेस्ट, इसमें से माइनस क्या हो गया अपना? इंटरेस्ट जो पकड़ते चल 6 लाख. अच्छा एक मेरे को आंसर दो रे, अगर कल जाके प्रोडक्शन बढ़ गया 20 लाख का 25 लाख हो गया, तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा क्या? कैसे? कुछ भी क्या हाँ बोल रहे हो? कल तूने प्रोडक्शन बढ़ाया तो तेरे से बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेगा क्या? बैंक तो इंटरेस्ट उतना ही लेगा ना, वो क्यों बढ़ाएगा? कॉमन सेंस है ना बाबा. लोन थोड़ी ना बढ़ा है, लोन बढ़ेगा तभी इंटरेस्ट बढ़ेगा. इनकम बढ़ने से इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ेगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा है मैं? चलो उसके बाद क्या मिलेगा अपने को? EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा इधर? 4 लाख. तो अभी इसमें से क्या ले सको बोलो? टैक्स एट द रेट ऑफ चल 30%. चल निकल कैलसी पे फटाफट. 4 लाख का 30%
1,12,000 1,20,000 1,20,000 कितना बचा? बचा कितना? अरे कैलकुलेट 2,80,000 करो। 280. करेक्ट है। चल पकड़ के चलते, अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1,00,000। तो बोलो ईपीएस कितना आएगा? डिवाइड करो। 2.8 दिस इज योर अर्निंग पर शेयर का रुपीस। अच्छा अब मेरे को जरा बताओ, अपने को कौन से फॉर्मूला मैंने दिए तेरे को निकाल के अभी पीछे, जस्ट 3 फॉर्मूला। कौन से? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। कैन यू कैलकुलेट ऑल आंसर्स बाय फ्रॉम दिस डेटा? Yes, sir. यस, आराम से बोलो क्या था। बोलो बोलो बोलो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन contribution divided by EBIT EBIT। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है? 16,00,000 अपॉन EBIT इज हाउ मच? 10 lakhs। तो बोलो कितना चेंज हुआ? आंसर निकालो। 1.6 1.6। याद से इसके आगे टाइम्स लिखना है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ टाइम्स। ये कंबाइंड, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन में कुछ भी चेंज हुआ तो तेरा EBIT जो है वो 1.6 टाइम से बढ़ेगा, या उल्टा भी 1.6 टाइम से घटेगा। डू यू रिमेम्बर मेरा फर्स्ट चीज में वही बोला था, डिग्री वाला चेंज। हाउ मच डिग्री इट विल चेंज? तो इट विल चेंज 1.6 टाइम्स। तो याद रखना हमेशा OL, FL, CL कोई भी आंसर लिखते वक्त आगे टाइम्स लिखना भूलने का नहीं, बिकॉज यू नो द लॉजिक नाउ। बिकॉज एनीथिंग चेंजेस दैट चेंजेस इन टाइम्स। कितना टाइम, कितना पट, आपण बोलतो किती पट, तसं किती पट 1.6 टाइम्स बढ़ गया। चलो वैसा मेरे को FL का निकाल के दे, चल फटाफट। FL का फॉर्मूला क्या है अपना? EBIT अपॉन, बोलो EBT EBT। बोलो EBIT कितना है अपना? 10 lakhs। और EBT कितना है? 4,00,000। 2.5 कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है क्या? फटाफट अनम्यूट करो सब लोग, सबका आंसर चाहिए मेरे को। CL का फॉर्मूला क्या है? जब अब तेरे पास दो फॉर्मूला है, OL इंटू FL भी कर सकता है और कंट्रीब्यूशन अपन EBT भी कर सकता है। कौन सा करना है बोल? OL इंटू contribution FL upon करेगा EBIT इसमें? OL into FL. वो करे क्या? चल करे दे, देख OL इंटू FL। अभी ये तो बहुत सिंपल है ना। OL का आंसर क्या है बोल? OL का आंसर क्या आया तेरे को बोल? 1.6 1.6। और FL का आंसर क्या आया? 2.5। चल कर इंटू 1.6 इंटू 2.5, बता कितना आ रहा है? 4 times. 5 4 क्या आ रहा है? 4 4 times 4 टाइम्स। ओके बस खत्म। क्या था ये सब में? समझ गया? पक्का? अभी तुम बोलो, ये जो डेटा जो दिया है, ये वाला डेटा में बोल रहा है, ये सब में दिया रहता है तो टेंशन लेने का नहीं है अपने को। करेक्ट है? ये डेटा अपने को पूरा का पूरा सब में मिल जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलो अभी एक ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। लिखो मत, चल बता। अगर मैं ऐसे बोलूं कि माय सेल्स इंक्रीज बाय 5%, माय सेल्स इंक्रीज बाय 5%, तो क्या आंसर चेंज होगा? देखते चलो। चल बता, अगर सेल्स 5% से इंक्रीज हुआ, 5% से, तो बोलो सेल्स कितना बन जाएगा? निकालो कैलसी पे। 21 lakhs. 21 lakhs। अदिति निकल रही है ना कैलसी पे? पक्का? और बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा फिर? 4 lakh. नहीं, गलत। चेंज होगा.
गलत। 4 लाख कैसे आएगा? अभी मैंने बोला था ना, वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया ना, तो वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना उतना ही रहेगा। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 4,20,000। कैसे निकाला? 5% उसका भी। एग्जैक्टली करेक्ट। समझ रहे क्या बोला ये? अब उसने, मैं बोलता है उज्जवल तूने क्या किया, पहले तूने ये निकाला कि ये 4 लाख कितना परसेंट है 20 लाख का। तो ये 4 लाख है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? ये जो 4 लाख है ना, दैट इज 20% ऑफ योर सेल्स। तो वो तो सेम रहेगा ना बाबा। तो ये अभी 20 लाख का 20% नहीं आएगा, अभी 21 लाख का 20% आएगा। चल निकल, कितना बोला तू? 4,20,000 ना। ये समझ है क्या सबको? पक्का? बिकॉज मैं अभी बार बार लगातार वही एक चीज बोल रहा हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। देखो दिख रहा है, पहले वेरिएबल कॉस्ट था 4 लाख, अभी वेरिएबल कॉस्ट है 4,20,000 एंड दैट चेंज इज एग्जैक्टली 5%। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा है? देख ना, एग्जैक्ट 5% से बढ़ रहा है। देख देख कैसे भी करके देख, 4 लाख का 5% निकाल, देख कितना आ रहा है। 20 रुपीज 20,000 आ रहे, देख दिख रहा है क्या? तो प्रूव हो गया ना, 4 लाख का 5% मतलब कितना? 20,000। तो एग्जैक्ट 20,000 से ही बढ़ा। देख पहले 4 लाख था, अभी 4,20,000 हो गया। देखो समझा क्या ये बात? अगर मेरा एक जरा कॉमन सेंस मेरे को आंसर दे अदिति, अगर सेल्स मेरा 5% बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 5% बढ़ गया। इज इट राइट? उल्टा हुआ तो उल्टा होगा और क्या। अगर वेरिएबल सेल्स 5% से घट गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 5% से घट जाएगा और क्या होगा। इज इट वेरी क्लियर? पक्का? डन। चलो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 16,80,000 वही आ रहा है ना? कैलसी भी ध्यान दो, मैं कुछ भी बोलता है। 16,80,000 आया। अच्छा अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज करूं क्या? बोलो हाँ। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ना, तो ये 6 लाख का 6 लाख ही रहेगा। तो बोलो कितना बचा? 10,80,000। इंटरेस्ट अभी मैंने बोला, तूने प्रोडक्शन बढ़ाया इसलिए तेरे को बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा क्या? नहीं ना, तो वो भी सेम रहेगा, 6 लाख का 6 लाख। तो कितना बचा रे? 4,80,000 राइट। चलो उसका 30% निकाल। $1,44,000। 1,44,000 कितना बचा फिर? 3,36,000। बाद में अपना इक्विटी शेयर तो सेम ही रहेगा, 1 लाख। बोलो ईपीएस कितना आएगा? 3.36 136 बराबर है। चलो ये तो हो गया अपना आंसर। तो अपने को पता चल गया कि अगर ध्यान से सुन में क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा सेल्स 5% से बढ़ता है ना तो मेरा ईपीएस भी 2.8 से 3.6 जाता है। करेक्ट है? क्या बोल रहा है समझ रहे हैं? अगर मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है 5% से तो मेरा ईपीएस भी 2.8 से 3.6 जंप करेगा। कॉमन सेंस है, अगर ऊपर सेल्स बढ़ेगा तो नीचे ईपीएस भी तो बढ़ेगा ही ना। सेम उल्टा भी होगा, अगर सेल्स घटा तो ईपीएस भी घटेगा नीचे। करेक्ट है? अभी ये सब करने से अच्छा मैं ना आपको एक शॉर्टकट बोलता है, दिखाओ अभी शॉर्टकट। अगर तेरे को एग्जाम में ऐसे पूछा, तेरे को पहला तो ये ऐसा ऐसा ये सब करने को बोला, ठीक है, और लास्ट में एक उन्होंने कमेंट डाला है, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5% व्हाट विल बी द न्यू ईपीएस। तो तू यही करेगा? सच बता, यही करेगा ना? नहीं करने का, थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलने का।
क्या करने का? बोलेगा एक काम करते हैं, अपने को सर ने सिखाया है क्या करने का, अगर कंबाइंड लेवरेज कितना है, बोल अपना आंसर 4 टाइम्स, रिमेंबर। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड योर ईपीएस। कैसा? ध्यान से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड योर ईपीएस, बताओ कैसा? ये यहां तक का रिलेशन तो आई एक्सप्लेन यू। 2 मिनट, करेक्ट है? अच्छा मेरे को एक बात बता, ये जो ऊपर का पट्टा है वो तो प्रोपोर्शनेट है ना? प्रोपोर्शनेट समझता है क्या? जितना सेल्स बढ़ा उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, जितना सेल्स घटा उतना वेरिएबल कॉस्ट घटा। तो इन शॉर्ट ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हैं? वो कांस्टेंट, मतलब वो सेल्स जैसा हिलेगा वैसा वेरिएबल कॉस्ट हिलेगा, समझ रहे हैं? तो इन शॉर्ट दे आर रिलेटेड, दे आर प्रोपोर्शनेट, टू बी वेरी क्लियर। प्रोपोर्शनेट समझता है क्या? मतलब एक के चेंज के वजह से दूसरे में भी उतना ही चेंज होता है एंड सेम डायरेक्शन में। रिमेंबर जब तेरे को मैंने ओएल और एफएल सिखाया, मैंने तेरे को बोला उल्टा डायरेक्शन में होता है, रिमेंबर? यहां भी बोला सेम डायरेक्शन में होता है, बोला ठीक है। तो ये तो बात क्लियर। तो कहना है एक्सटेंड, ये जो मेरा फॉर्मूला था मैंने यहां तक बोला था ना, तो कहना है एक्सटेंड दिस टिल दिस। यस, व्हाई नॉट? वो सिंपल है, कुछ भी हो जाए, सेल्स बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, सेल्स घटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, तो दे आर रिलेटेड, प्रोपोर्शनेट। तो उसका अपने फॉर्मूला या फिर अपने ओएलएफएल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसा सेम चीज तेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी है, 30% ही है। जब तू 20 लाख कमा रहा था तब भी 30% टैक्स था, और अभी तू 21 लाख कमा रहा है अभी भी 30% ही टैक्स है। तो ये भी अगेन प्रोपोर्शनेट है। जब तू 4 लाख कमाया तेरे से 1,20,000 का टैक्स लिया, जब तूने 4,80,000 कमाया तूने तेरे को 1,44,000 का टैक्स लिया। इनकम बढ़ा टैक्स भी बढ़ा, तो अगेन प्रोपोर्शनेट। कैन यू रिलेट दिस व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा है? तो मेरा गाड़ी है ना, मैंने मेरा गाड़ी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने पहले देखो ये समझाया, ये कंट्रीब्यूशन से ईबीटी से ईबीटी तक। फिर देखो मैंने बोला कि सेल्स और कंट्रीब्यूशन में भी प्रोपोर्शनेट चीजें होती है। तो मैंने वो फॉर्मूला ऊंचा करके लिया सेल्स तक, फिर अभी वो मैं नीचे लेके आया, ये भी सेम है। तो कहना है से मेरा फॉर्मूला भी बन गया है सेल्स से लेके ईएटी तक। यस, अगेन उसके भी आगे देयर इज ईएटी और ईपीएस के बीच में भी प्रोपोर्शन है। ये 1 लाख कभी बदलने ही नहीं वाले। तू 20 लाख कमा, तू 21 लाख कमा, तू 50 लाख कमा, तू 10 लाख कमा, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये भी अगेन प्रोपोर्शनेट हो गया। यू आर गेटिंग माय व्हाट आई एम सेइंग? तो इन शॉर्ट आई कैन रिलेट दिस इन सिंपल वर्ड्स कि अगर मेरा सेल्स 5% से बढ़ता है तो मेरा ईपीएस, डायरेक्ट ईपीएस, देखो समझ में कहां से कहां पहुंच रहा है, ऊपर से भी डायरेक्ट नीचे पहुंच गया अभी। तो मेरा ईपीएस कितने से बढ़ेगा? अभी घटेगा ये सवाल मत पूछो, कॉमन सेल्स बढ़ा तो ईपीएस भी बढ़ने ही वाला है, ठीक है? अगर मेरा सेल्स 5% से बढ़ रहा है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो मेरा ईपीएस कितने से बढ़ेगा? तो ये चीज अगर देखो एग्जाम में पूछा, अगर सेल्स 5% से बढ़ा तो बताओ मेरे को ईपीएस कितने से बढ़ेगा? तुम लोग ये करोगे, ये करोगे ना? सच बताओ, एक लाइन में तेरे को आंसर दूं, एक लाइन में तेरा न्यू ईपीएस विल बी कितना परसेंट से बढ़ेगा? 5% इंटू 4 टाइम्स, चलकर 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, बोल कितना आता है? 20%। समझ रहे? पक्का? चल करके देख, करके देख। 2.8, 2.8 में 20% ऐड कर, प्लस 20%
ऑफ 2.8, बोल कितना आता है? 3.36. 3.36 आया? हाँ. जादू, 4 लाइन में आंसर ला लिया मैंने। दिख रहा है क्या? समझ रहे हैं? ये जम रहा है ना सबको कैलसी पे करने को। 2.8 और 2.8 का 20% अगर हमने ऐड किया तो बन जाएगा 3.36। कैलसी पे डायरेक्ट कैसे करोगे इसको? बहुत सिंपल, 2.8 लो कैलसी पे, 2.8 प्लस 20%, 2.8 प्लस 20% आ गया 3.36 आया ना? सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। देख, hence proved कि what I did shortcut is right। समझ रहे हो क्या बोल रहा है मैं? तो अभी यू नो वेरी वेल। ध्यान से सुना भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सब चीजें, बिल्कुल भी ध्यान हटना नहीं चाहिए यहाँ से। पहले तेरे को मैंने सिखाया देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, बोलो, कंट्रीब्यूशन एंड ईबीटी। फिर बोला देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ईबीटी एंड ईबीआईटी। फिर बोला देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पूरा कंट्रीब्यूशन से लेके ईबीटी। फिर बोला देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड वेरी कंट्रीब्यूशन। फिर बोला ईबीटी से ईएटी। फिर बोला ईएटी से ईपीएस। इन शॉर्ट अभी बन गया सेल्स से डायरेक्ट ईपीएस। समझा? पक्का? एकदम डनक्यात। अब मेरे को जरा बता, अभी तेरे को एग्जाम में ऐसा सवाल आया, ये एग्जाम में सवाल आया, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5% व्हाट विल बी योर न्यू ईपीएस? तू ये सब करेगा क्या रे? क्यों करेगा? क्यों कर रहे तुझे ये सब? सीधा ऐसा रॉकेट बोलो ना, सिंपल बात बोलो, 5% से बड़ा। कंबाइंड लेवरेज इज व्हाट? 4 टाइम्स। तो 4 into 5 20%, तो ईपीएस विल बी इंक्रीज बाय 4%, 20%। तो बस 2.8 जो अपना ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल, उसमें 20% ऐड कर दो, हो गया 3.6 आ गया आंसर। देख, मैच हो गया, खत्म। पक्का? चल अभी कहानी में ट्विस्ट। अभी तुमको समझ रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो ना, देखते चेक करते कितना समझा। If I increase my sales by 15%, what will be my EPS? चल निकल के दे। What will be my EPS? Sir, 4.48. 4.48 is your answer। ओके, चेक करते हैं, रुको। बाकी लोग अगर 15% से बढ़ाया, क्या करोगे? 15 into 4. यस, 15% into 4 टाइम्स, बोलो कितना आएगा? 15 4 जा 60%। तो चल 60% ऐड कर 2.8 में। 2.8 में कितना परसेंट ऐड करेगा? 60% ना। देख आ गया 4.48, Yes, sir. आ गया ना, राइट? अभी इसको क्रॉस चेक करे क्या, ये असल में आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करे क्या? चल बता, सेल्स कितने से बढ़ाया तूने? 15% ना। चल बढ़ा, 15% बढ़ा, 20 lakhs का 15%, 20 lakhs प्लस 15% कितना आ रहा है? 23 lakhs, करेक्ट ना? कैलसी में ध्यान दो, 23 lakhs आ रहा है ना। वेरिएबल sir. कॉस्ट 20%, तो निकल 23 lakhs का 20%, 4,60,000। चल माइनस इक्वल्स टू कितना आता है? 18,40,000।
फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, 6 लाख का 6 लाख ही आएगा, करेक्ट है। 40 12 लाख 40 माइनस 6 लाख का 6 लाख ही आएगा, पता कितना बचेगा, माइनस 6 लाख, 6 लाख 40, टैक्स बता चल, इंटू 30%, 1,92,000, करेक्ट है, बराबर ना। चल माइनस कर, 4,48,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 4.48 प्रूव्ड, यू आर राइट। बोल क्या अच्छा है, ये रामायण महाभारत करना कि 2 लाइन में आंसर निकालना, करेक्ट है, एकदम मक्खन, समझ रहे हैं। तो पहले बताया गधागिरी, फिर बताया स्मार्टनेस, ये जो है ना ये सब तेरे दोस्त करेंगे और ये तू करेगा, समझ रहे हैं, एकदम क्लियर। ऐसा रट्टा मत मारो, ये समझा मैंने क्यों बोला तेरे को, मैंने सब समझाया। there is a relation between contribution EBIT, there is a relation between EBIT EBT, therefore there is a relation between contribution to EBT, there is a relation between sales and contribution, proportionate, EBIT EBT और EAT में भी proportionate relation है, EAT और EPS में भी proportionate relation है, therefore अभी relation बन गया सीधा सेल्स से लेके EPS तक। इज इट क्लियर, पक्का। एक भी चीज रट्टा है क्या, बोल, एक भी चीज रट्टा नहीं मारा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा ना, ये लिखा है ना, इसके ऊपर तू हेडिंग देगा सेल्स इंक्रीज बाय 5%, 5% ही ना हमने किया था, 5% किया था ना, 5 किया था ना पहले की 10 किया था, 5 किया था, 5 किया था, ओके। तो ये इसके ऊपर हेडिंग देगा, इसके ऊपर हेडिंग देगा इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, और ये वाला जो है इसके ऊपर हेडिंग देगा इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%, करेक्ट है। और ये सॉल्व करो, देखो ये दिख रहा है, ये सॉल्व करो और इसके नीचे ये प्रूफ करके लिखो, प्रूफ समझता है, हेंस प्रूव्ड, अलजेब्रा ज्योमेट्री, वैसा ये 4.48 आया है ना, ये ऐसे हवे में नहीं आया, हमने ये प्रूफ भी किया है, देख कि आ रहा है आंसर। इज इट वेरी क्लियर। चलो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग वो 3.6 वाला प्रूफ कर सकते हो खुद से, ऐसा सब लगा के ये सब करके कर सकते हो ना। मैंने वो रब कर दिया ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, पता है मैंने, यहाँ पे 5% लिखा हुआ था, फिर वो सब मैंने सॉल्व किया था, याद है क्या, वो खुद से कर सकते हो ना। अभी ये जो मैंने प्रूफ किया है वो कौन सा प्रूफ किया है, ये वाला प्रूफ किया है ना, इसके पहले मैंने ये वाला भी प्रूफ किया था, याद है। तो दोनों भी प्रूफ मेरे को नीचे चाहिए सबके, क्लियर है। जल्दी फटाफट, और याद से ये कॉलम के ऊपर हेडिंग देना है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, इसके ऊपर हेडिंग देगा इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। अच्छा एक काम करोगे क्या, जैसे मैंने ये वाला जो है ना उसका मैंने OL FL और CL निकाला है ना ये वाले का, वैसे ये दो जो आएंगे ना आंसर, इनके भी तुम लोग OL FL और CL निकालो, ठीक है। चलो स्टार्ट। वो लिख के होने के बाद इसका भी आंसर दो, इफ सेल्स डिक्रीज बाय 20% तो नया EPS कितना होगा। अब ये तो कॉमन सेंस समझना चाहिए कि EPS भी घटेगा, बराबर ना। अगर सेल्स घट रहा है 20% से तो EPS भी कहीं ना कहीं घटेगा ही, बढ़ने वाला तो। इन कितना नया EPS कितना होगा ढूंढो। अच्छा चैट में मुझे आंसर डालो, ये जो कॉलम है इसका OL FL CL का आंसर्स क्या है ये भी निकालो। इसका आंसर आया किसी को, इफ सेल्स डिक्रीज बाय 20% तो EPS क्या होगा, 20% इंटू 4 टाइम्स
करेक्ट है? तो बोलो कितना आएगा फिर से? 0.8. 84 20%, 80%, तो 80% से घटाओ 2.8 माइनस माइनस 80% ऑफ 2.8 करो। 2.8 माइनस 80%, 0.56, करेक्ट है? हाँ. अच्छा 2.2. अभी अभी तुम्हारा काम, ये ऐसा फॉर्मेट में, ये जो ऊपर फॉर्मेट बनाते ना ऐसा वाला, ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में तुम लोग 0.56 लाके दिखाओ मेरे को। चलो फर्स्ट सेल्स 20% से लेस करो, अकॉर्डिंगली पूरा सम सॉल्व करो और मेरे को लास्ट में आंसर 0.56 चाहिए। चल दिखा मेरे को करके, आ रहा है क्या? प्रूफ करके बता, आया क्या? 0.56 आना ही चाहिए। Yes, sir. नहीं आया मतलब तुमने कुछ तो गड़बड़ किया। अदिति आया ना? Yes, sir. गुड, चलो आ गया, दिखाओ। Yes, मैं sir. ये देखो 0.56 आ रहा है, करेक्ट? और ये 0.56 जो कॉलम तुमने बनाया है ना, उसके ऊपर हेडिंग दिया क्या सबने? सेल्स रिड्यूस बाय 20%। ऊपर लिखो तो सही क्या किया है। दिया. पहला कॉलम जो था उसमें क्या किया? सेल्स इंक्रीज बाय 5%। दूसरे कॉलम में सेल्स इंक्रीज बाय 15%। तीसरे कॉलम में सेल्स डिक्रीज बाय 20%। चलो डन, एकदम पक्का। चलो अभी आते हैं सम्स की तरफ। ठीक है, मैं हमेशा पता है मैं बोल रहा था कि जब मैं सम्स कर रहा हूँ ना तो अभी ध्यान मत दो, बिकॉज अभी जब सम्स करना है ना तो तुम्हें करना है, अभी ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सब डेटा रेडी है, तुम्हारे पास सेल्स है, तुम्हारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट है, तुम्हारे पास इंटरेस्ट है। तुम लोग फॉर्मेट यूज करके मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। चलो स्टार्ट। सब डेटा तेरे पास अवेलेबल है, अपना वो चार्ट याद रखो। सेल्स माइनस वेरिएबल गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट गिव्स यू EBIT माइनस आई गिव्स यू EBT। EBT के आगे सब नहीं जा रहा है, बिकॉज अपने को कंबाइंड लेवरेज फाइंड करने के लिए उतना ही जरूरी है। वो जो मैंने अभी प्रैक्टिस आपसे करवा के लिया वो बहुत लंबा सम था, उतना लंबा सम नहीं है, पहला सम है ना ये। करोगे खुद से? और ये ऐसा फॉर्मेट बनाने का, मैं देख बना रहा इधर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा बनाने का अच्छे से, बिल्कुल भी घाई गड़बड़ नहीं करने का। चलो स्टार्ट। और हाँ याद से, जब भी तुम किधर भी FM में कहा जहां पे भी तुम लोग माइनस करोगे ना, तो अमाउंट को ब्रैकेट डालने का। मैं देखा ऊपर पता है वो वेरिएबल कॉस्ट को ब्रैकेट डाला है, फिक्स कॉस्ट को ब्रैकेट डाला है, ठीक है? तो हर जगह ब्रैकेट डालने का ही। बिकॉज FM में वो ब्रैकेट का मतलब सिर्फ माइनस नहीं होता, उसका मतलब आउटफ्लो भी होता है। तो आउटफ्लो मतलब क्या, वो सब बाद में समझेंगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। और सब लोग मुझे चैट में डालो क्या आंसर, OLFL के जो भी आपको आंसर आ रहे हैं वो मुझे चैट में डालो। चलो आ गया सबको आंसर एकदम अच्छे से? सबका मुझे चैट में वैसे आंसर आ गया है अभी, गुड। चलो देखो अभी, करेक्ट है, ऐसे ही किया ना तुमने? शायद ये फॉर्मूला ऐसे ही डाला रहेगा, OL into FL, ठीक है? मैंने कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT लिखा, क्या फर्क पड़ता है, सेम है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम करूँ क्या? कंफर्म करो, यस नो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट सम करो खुद से।
अच्छा अभी ये समय देखो उन्होंने क्या क्या दिया, पहले पढ़ते रुको। कैमरास ऑन, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, वो तो ऐसे भी निकल जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो अपने आप निकल ही जाएगा ना, अलग से क्या देने की जरूरत थी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया ये कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ये भी तेरे को मिल गया 100 रुपीज, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका भी जरूरत नहीं था, ये भी तेरे को आराम से फॉर्मेट में मिल ही जाता है। देखो उन्होंने क्या क्या पूछा है, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। मैं तो बोलते तू कंबाइंड लेवरेज भी निकाल ही देना, चल निकाल। कंबाइंड लेवरेज बोला नहीं है, मैं बोल रहा है, निकाल। और घाई मत करो, फॉर्मेट बनाओ, अपना फॉर्मेट बताया ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू ईबीटी। ये फॉर्मेट को छोड़ने का नहीं। डन। चलो नेक्स्ट सम करो, खुद से ही पढ़ो, खुद से ही करो, मैं कुछ नहीं बताएगा। ये देखो ये वेरिएबल कॉस्ट है, मैं कर्सर जानबूझ के वो लाइन मार रहा हूँ बिकॉज ना वो फॉर्मेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखता है दिखते समय। ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है। चल बना, फॉर्मेट पूरा बनाना। अभी देख देखो टैक्स भी दिया हुआ है, तो पूरा फॉर्मेट बनाने का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू ईबीटी, माइनस टैक्स गिव्स यू ईएटी। पूरा फॉर्मेट बनाना है। ये सम नंबर 3 था ना, आंसर्स क्रॉस चेक करो एक बार। आंसर्स है 1.36, हाँ Yes. 2.12 2.88, 12 आ रहा है। FL का FL हाँ 2.12 2.12 एंड कंबाइंड लेवरेज 2.88 बराबर 2.88 हाँ सबका आ गया। Yes, sir. sir. क्लियर है एकदम अच्छे से। चलो अभी सब नंबर 4 करो, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अच्छा सब नंबर 3 हुआ ना सबका? Yes sir. Yes, sir. अदिति Yes, sir. ओके ठीक है, चल फोर्थ स्टार्ट करो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना फोर्थ सम। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है यार तुझे। कंपनी हैज 11% डिबेंचर्स ऑफ 30 lakhs, तो 30 lakhs के ऊपर 11% इज योर इंटरेस्ट। चलो स्टार्ट। एफएल क्या आ रहा है? 1.28. 1.28 आ रहा है। ओके और सीएल 1.77. और ये ओएल 1.3 आ रहा है ना। Yes, sir. 3 आ रहा है कि 1.33 1.33. रिकरिंग है। चलो डन हो गया। Yes, sir. देखो सबने ऐसे सॉल्व किया क्या? देखो स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिख रहा है। Yes. दिख रहा है? चलो कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? एकदम मस्त। चलो नेक्स्ट सम, सम नंबर 7। 1 2 3 4 किया, 5 6 छोड़ दिया, 7 पे आ गए। चलो 7 स्टार्ट करो। अच्छा ये बहुत सिंपल है, यूनिट सोल्ड पढ़ेगा एक बार, रीड करो पहले, रीड करो मेरे साथ। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड बट ऑब्वियस आल्सो कंबाइंड लेवरेज, बिकॉज बोला नहीं है फिर भी हम तो करेंगे बराबर। क्या क्या यूनिट सोल्ड, मतलब ये यूनिट्स दिए है तो समझ क्या यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किया 50। वेरिएबल कॉस्ट कितना है तो बोल रहे 20। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स कितना है 1 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा
बोला 10%, तो आपको निकालना पड़ेगा 1 लाख का 10% इज योर इंटरेस्ट, सिंपल। सेलिंग प्राइस इज 30 रुपया पर यूनिट, तो बट ऑब्वियस ये 30 रुपया पर यूनिट इनटू 2 यूनिट्स नंबर ऑफ सोल्ड करेगा, तो देखो आंसर आ जाएगा ना सेल्स का। सेम वे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को भी इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को करेगा, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट का भी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये पूरे आंसर में एक ट्विस्ट है। चलो निकल के बताओ मेरे को, स्टार्ट। फॉर्मेट बनाओ, लेकिन उड़ी मारने का नहीं, डायरेक्ट फॉर्मेट बना के दिखाओ मेरे को, पूरा फॉर्मेट बना के दिखाओ, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक, ईबीटी तक। चलो बना के दिखाओ मेरे को। तुम्हारे एंड से स्क्रीन को जूम कर सकते हो, तो जूम करके देखो चाहिए, तो छोटा दिख रहा है तो सर फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेगा इसका? निकालो फिर। सोचो सोचो कैसे निकालोगे, बताओ अभी मैं। बोलो अपना स्टार्ट कहां से होता है? सेल्स। सेल्स को कैसा वर्किंग करोगे? 500 यूनिट्स इंटू 30 रुपए का एक, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आएगा 15,000। इसमें से माइनस करोगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट, जो कितना है 500 इंटू 20, तो आएगा 10,000। क्या मिलता है अपने को यहाँ पे अभी? कंट्रीब्यूशन, राइट? व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन देन? 5,000, करेक्ट है? 2 मिनट, यहाँ पे कुछ नंबर्स का गलत हुआ है क्या? ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे 5,000 है यूनिट्स, ऐड करता हूँ मैं 01, 5,000 यूनिट्स है, प्रिंट का गलती है वो, तो ये बन जाएगा 1,50,000। अब आएगा तुमको शायद मेरे ख्याल से 20,000। ये बन जाएगा 1,50,000, उसमें से जाएगा 1 लाख, तो बचेगा 50,000, करेक्ट है? माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, वो अपने को पता नहीं है, करेक्ट है? लेकिन उसके बाद जो चीज आती है वो तो पता है ना अपने को, क्या आती है इसके बाद चीज? ईबीआईटी, दैट वी नो। व्हाट इज योर ईबीआईटी? 30,000। जरा बताओ रे, इसका आंसर क्या रहेगा फिर? ईबीआईटी माइनस, उल्टा जाओ, अच्छा कॉमन सेंस है, 50 में से कुछ तो माइनस करके तेरे को फिक्स कॉस्ट आया रहेगा ना, तो कैसे निकालोगे दोनों का डिफरेंस? $30,000 माइनस 50,000, आंसर आता है माइनस 20,000, तो वही तो तुम माइनस करता है, ये समझा? माइनस इंटरेस्ट कितना है बोल? सर आप जो सॉल्व कर रहे हो दिख नहीं रहा। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं शिट, अभी दिख रहा है? हाँ यस सर। दिखा ही नहीं क्या मैंने जो सॉल्व किया? ये एक बार फिर से समझाता हूँ। ये तो नॉर्मल है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, यूजी कंट्रीब्यूशन, फिर ईबीआईटी जो था सब में वो डाल दिया था, यहाँ पे दिया था ना देखो, तो ईबीआईटी जैसे था वैसे डाल दिया, फिर दोनों का डिफरेंस इज योर ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला? 30,000 माइनस 50,000 गिव्स यू 20,000 का डिफरेंस, दैट इज योर नेगेटिव फिगर। जम गया? पक्का? चलो, इंटरेस्ट कितना बोला है देख सम में, कुछ तो 10% ना, तो निकाल 1 लाख रुपए का। हाँ ये कैलसी पे करो, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट। हाँ कैलसी पे करो, हाँ कैलसी पे कर रहे हो ना? पाप लगेगा, पाप। कितना आएगा रे आंसर?
20,000. माइनस कर चल, क्या बचेगा? EBT. व्हाट इज योर आंसर देन? EBT का 20,000. चल अभी वो OLFLCL तो तू ही निकल, चल टाइम पास। सिर्फ मेरे को आंसर बता लास्ट का सीधा। OL का आंसर इज कितना, FL का आंसर इज कितना, और CL का आंसर इज कितना? चैट में डाल। पाँच बाई तीन, 1.66। सर रिकरिंग है। हाँ रिकरिंग। फिर FL का 1.5 Yes. और इसका क्या आएगा? 2.49. 2.5। हाँ 2.49। हाँ 495 ठीक है। मैंने वो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT किया ना, वो 66666 रिकरिंग है ना, इसलिए कैलसी पे आंसर अलग आता है। तुमने ऐसे किया रहेगा ना 1.66 इंटू 2.5 1.5 तो 1.4 नहीं आया। मैंने किया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT तो 1.5 टाइम्स आया। ठीक है, वो एक पैसे का डिफरेंस चल जाएगा। हो गया? यहाँ तक क्लियर है? चल नेक्स्ट सम देखे, बढ़ू आगे। यस ये भी सर। चलिए बता। अभी ये सब पहले ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा है देखो लोगों ने। सेल्स पर एनम इज 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज 90 रुपीज पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अपने को फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला नहीं चाहिए रहता है, अपने को सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए रहता है, बिकॉज इंटरेस्ट हम अलग से लिखते हैं, रिमेंबर। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है और इंटरेस्ट भी है, लेकिन अपने को चाहिए दोनों भी अलग अलग। फिक्स्ड कॉस्ट भी अलग चाहिए और इंटरेस्ट भी अलग अलग चाहिए। अभी वो तुम अलग अलग कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, मैं नहीं बताएगा। अपने को दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के 18 लाख। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोल रहा है 120 रुपया। डिबेंचर्स 30 लाख रुपए के डिबेंचर्स है जिनके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है। और लास्ट कॉर्पोरेट टैक्सेस 30%। मतलब इन शॉर्ट तेरे को अभी ये सब EAT तक सॉल्व करना है, बिकॉज अभी टैक्स भी दिया है ना, तो EBT पे रुक नहीं सकते। EBT माइनस टैक्स गिव्स यू EAT। चलो स्टार्ट। और ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सम में फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट एक साथ दिया है 18 लाख। उसको अलग अलग कैसे करोगे तुम सोचो। किसी को समझ रहा है कैसे करेंगे? Yes sir. बोलो कैसे डिबेंचर का करोगे? 10% माइनस करेंगे 18 लाख में से। एग्जैक्टली करेक्ट। ये 15 डिबेंचर लाख जो है आएगा। ना, इसका 10% कितना आएगा? 3 लाख। तो कॉमन सेंस है, ये जो 18 लाख है, ये 18 लाख में तो कितना, 3 लाख तो इंटरेस्ट है। अगर 18 लाख में 3 लाख इंटरेस्ट है तो बचा कितना? 15 लाख। 15 लाख। ये 15 लाख तेरा फिक्स कॉस्ट है। समझ रहा? पक्का कर सकता है खुद से? चलो स्टार्ट। अच्छा, ये जो अभी तुमने मेरे को बताया ना कि इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज 18 लाख माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू फिक्स्ड कॉस्ट, ये ऐसे ओरली मत रखो, ये लिखो एग्जाम में भी। अभी भी सॉल्व करते हो वो वर्किंग करके लिखो, वर्किंग नोट करके। चलो OLPL का आंसर बताओ फटाफट, कैसे सॉल्व करोगे इसको? आई डोंट थिंक सो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है अभी, नहीं है ना? वेरी गुड। चलो तो नहीं करता हूँ मैं। मेरे को OL का आंसर बताओ फिर। OL 2. FL 2 FL 1.1.25 नहीं OL2 FL 1.25 1.25 OL2 और FL 1.25। चॅट मध्ये सांग ना, आवाज येत नाही निराकला.
अच्छा ये OL2 है क्या? Okay. चलो दीजिए FL सम 1.25. उज्ज्वल 2.25 CL. 2.25 2.25. की 44 है ना? 2.25. तो वो FL बोल रहा है सर. 2.25 आ रहा है. सर CL 2.25 आ रहा है. 2.25 इतना कैसे डिफरेंस आएगा? Sir, 2.5. 2.5 FL 2.5. 1.25. 2.25. हाँ. चैट में डालो, मेरे को चैट में डालो आंसर्स. तुम लोग के आंसर में डिफरेंसेस आ रहे हैं पॉइंट के. टू पॉइंट फाइव ये बराबर है ना? 2.1.25 FL 1.25. FL 1.25 आएगा सर. 1.25 है क्या? ओके गुड. चलो डन, एकदम अच्छे से समझ गया. तो आज हमने 6 सम्स किया. ठीक है, तो तेरे को एक चीज समझा क्या? इफ यू ऑब्जर्व करेक्टली, हमने ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes सिर्फ लॉजिक समझने में डाला, और सम तो अपना एकदम मस्त मस्त हो गया. और जो हमने सम किया ना, ये अभी वाला लास्ट में जो सम किया ना, अभी ये 7th था ना, ये 5th था, क्या था, 6th. ये ऐसे सम एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है, 10 मार्क के लिए आता है, 12 मार्क के लिए आता है. क्या था ये सम में, बता मेरे को. कुछ दम है क्या? एकदम लॉजिकली सोचे तो इसमें कुछ दम ही नहीं. लेकिन जो मैंने बताया वो फॉलो करने का. कुछ भी हो जाए, अपना वो फॉर्मेट बनाने का ही. अपना फॉर्मेट है सेल्स माइनस कंट्रीब्यूट वेरिएबल कॉस्ट, वो फॉर्मेट बनाने का. इधर को भले कितना भी इजी आंसर लगे, वो फॉर्मेट बना के सम करने का. समझ रहे हैं? आगे आगे सम करेंगे ना हम लोग, तेरे को लगेगा कि अरे सर वो छोड़ो ना, ये फॉर्मेट क्यों चाहिए. फॉर्मेट क्यों चाहिए, देखो यहाँ पे उसका आंसर मिल गया. फॉर्मेट क्यों चाहिए, ये ऐसे बीच में कुछ तो गूगली आता है. समझ रहे हो? डन, एकदम मस्त. तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. हमने लेवरेज स्टार्ट किया है. विल मोस्टली फिनिश ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. एकदम छोटा सा चैप्टर है. आज के 2 घंटे में हमने ऑलमोस्ट 1.25 घंटा तो सिर्फ लॉजिक समझने में डाल दिया, और बाकी बचे 45 मिनट्स में हमने 6 सम सॉल्व कर दिए. 6 भी नहीं, ज्यादा, मतलब मैं तो बोलता हूँ हमने आधे घंटे में ही किए, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes का इंट्रोडक्शन दिया, फॉर्मूलाज कैसे आया वगैरह वगैरह. ठीक है, तो आई कैन कंक्लूड नाउ. एक बार बिफोर वी कंक्लूड एक फास्ट रिकैप करते. चलो फटाफट. ऊपर अपना क्या सीखा है मैंने बाय द वे अभी जस्ट. लेवरेज इज व्हाट, द डिग्री ऑफ चेंज बिकॉज ऑफ सम फैक्टर, राइट. तो वो फैक्टर कौन सा था? वो फैक्टर था ये वाला और ये वाला. तो उसके आजू बाजू वाला हमने सबको उठाया. तो ये बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये बन गया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. और कंबाइन का फॉर्मूला क्या है? बड़ा ऑब्वियस, बड़ा वाला, कंट्रीब्यूशन टू ईबीटी. वो लोग ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं बहुत जगह. तो ये फॉर्मूला भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करके दिखाया. दिस फॉर्मूला इज अगेन व्हाट, वही कंट्रीब्यूशन अपॉन
ईबीटी, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम? फिर आई टोल्ड यू ये चेंज, ये जो भी अभी मैंने पढ़ा है ना, ये चेंज कैसे होता है, राइट, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ, मतलब वो लोग इसे लिख के देंगे कि इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, हाउ मच परसेंटेज योर ईपीएस विल बी, या व्हाट विल बी योर न्यू ईपीएस। तो ये सब टाइम पास करते नहीं बैठने का, आपने वो शॉर्टकट पता है ये वाला, करेक्ट है, तो उससे सॉल्व करने का, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम? तो अभी हमने आज 3 फॉर्मूला सीखे, 3 या 4, मतलब ऑपरेटिंग का एक, फाइनेंशियल का एक, और कंबाइंड का 2 सीखा, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूलाज आएंगे 2-3, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। अच्छा, अभी आपको जब कॉलेज में सिखाएंगे ना, तो लोग आपको ना सब फॉर्मूलाज बना के देंगे। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला है, ये कॉमन सेंस है। तो ये सब फॉर्मूलाज ध्यान में मत रखो, ठीक है। वो लोग ऐसे फॉर्मूलाज लिख के देंगे कॉलेज में से, बोलेंगे EBIT इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। जब तेरी टीचर ऐसा बड़बड़ करने लगे ना, तुरंत कॉस्ट निकाल देने का, बिकॉज ये कुछ भी फॉर्मूलाज नहीं है, कॉमन सेंस है। ये अगर तेरे को समझा तो ये सब टाइम पास है। अभी EBIT कैसे आया रे? अभी ये फॉर्मूला बना दिया, EBIT इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देख वही है, देख EBIT इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, अरे वही तो किया है, तो उसके लिए फॉर्मूला की क्या जरूरत है? लॉजिक वापरो जरा, करेक्ट है, पक्का? That's it for today. We'll see you in next lecture. Till then, bye bye.